पिता की तृतीय पुण्यतिथि व धर्मार्थ प्याऊ के उद्घाटन पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन गांव गोहारी के राधा कृष्ण मंदिर पर चौधरी भगत सिंह पत्रकार के द्वारा आयोजित किया गया। भागवत कथा में व्यासपीठ से 4 वेद पुराण का व्याख्यान किया गया। महाराज के मुखारवृंद से कथा में उपस्थित भक्तों ने सद्मार्ग पर चलने व अच्छी बातों का श्रवण किया। विगत 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण जी के वात्सल्य प्रेम, असीम प्रेम के अलावा उनके द्वारा की गई विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर वर्तमान समय में समाज में व्याप्त अत्याचार, अनाचार, कटुता, व्यभिचार को दूर कर सुंदर समाज निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित किया। इस धार्मिक अनुष्ठान के 7वें एवं अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण के सर्वोपरि लीला श्री रासलीला, मथुरा गमन, दुष्ट कंस राजा के अत्याचार की मुक्ति के लिए कसमद, कुब्जा उद्धार, रुक्मणी विवाह, शिशुपाल वध एवं सुदामा चरित्र का वर्णन कर लोगों को भक्ति रस में डुबो दिया। इस दौरान भजन गायन ने उपस्थित लोगों को ताल एवं धुन पर नृत्य करने के लिए विवश कर दिया। प्रथम अपना परिचय दें। मैं रास बिहारी ब्रजवासी श्रीधाम वृंदावन से, और कमल मंदिर के पीछे अपना आश्रम है राधा माधव सेवा धाम आश्रम। आज ये जो गोहारी गांव में भागवत की जा रही है वो किन महानुभाव के द्वारा की जा रही है? ये हमारे चौधरी भगत सिंह पत्रकार हैं, जिनके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई। कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवेत्। जब जन्म जन्मों के पुण्य होते हैं तब भागवत जाके हमको मिलती है। आज भगत सिंह के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई कि इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यहाँ गोहारी गांव में बहाई। महाराज जी, आपकी कौन सी कथा है यहाँ पे? समथिंग 100 के करीब हमारी कथा हो चुकी है। आपने 7 दिन तक यहाँ पे कथा प्रवचन किया है, कैसा आनंद रहा है, कैसा अनुभव रहा है? बड़ा ही अनूठा आनंद हमको मिला। कथाओं में तो राम के नाम में तो आनंद ही आनंद रहता, लेकिन यहाँ इतना प्यार मिला कि हम गदगद हो गए। कुछ ऐसे वाक्य। परिचय दें। मेरा नाम भगत सिंह है, गांव गोहारी है, गोहारी का निवासी हूँ। आज एक भागवत कथा कराई गई है, इसमें लाखों श्रद्धालु भगत लोग इसका आयोजन में आनंद ले रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, आप भी जानते हो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में भागवत है, गीता है, हनुमान चालीसा है, ये सारी चीज़ें जो हमारे धर्म को सनातन धर्म से जोड़ती हैं, तो इनको कराना जरूरी है। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो भागवत कथा जो कराई गई है गांव गोहारी में मंदिर पर कराई गई है, क्योंकि ये जो भागवत कथा है ये सार्वजनिक जगह पर होनी चाहिए। वैसे तो ये सुनने में आया है बहुत ही धार्मिक पवित्र स्थल है, इस पर आपका क्या रुझान रहा कि आपको मंदिर पर ही कथा करानी है? देखिए, एक तो ये है कि आप भी जानते हो हर गांव में हर जगह जो कथा होती है वो धार्मिक जगह पे ही होनी चाहिए, क्योंकि गांव में अगर अपने घर पे कराते, पहली बात तो जगह नहीं होती है व्यक्ति के पास। अगर जगह भी है तो गांव में राजनीति बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें कोई व्यक्ति जाता है, कोई नहीं जाता है। तो ये सोचना होता है कि मंदिर पर अगर होता है तो पूरे बस्ती सभी व्यक्ति वहाँ मंदिर पर आ जाते हैं। ये बहुत ही आनंद का हर्ष है कि सनातन धर्म इस भागवत कथाओं से आगे बढ़ रहा है। तो आपने किस उपलक्ष्य में कराई है ये भागवत कथा? हमारे जो पिताजी हैं स्वर्गीय चौधरी शिवचरण जी, ये जो मंदिर प्रांगण में भागवत हो रही है वो कितने दिन से सुन रहे हैं आप? 6 दिन से सुन रहे हैं, आज 7वां है। 7वें दिन आपने कथा सुनी, क्या ज्ञान प्राप्त किया है? ज्ञान यह प्राप्त किया कि अपने काम से काम रखो, दूसरों के काम में टांग ना अड़ाओ और अच्छा काम करो। कैसा आनंद आया? जैसे कि आप युवा वर्ग में सनातन के प्रति भागवत कथा प्रचार करती है, कैसा आनंद लिया है? अति उत्तम आनंद लिया और आगे तक याद रहेगा कि ऐसा कुछ किया आपने। लगभग कितने युवाओं की भीड़ रही होगी यहाँ पे? लगभग 200-300 आदमी। 200-300 युवा रोज बराबर आए हैं। हाँ। जी, तो आपको क्या सीख मिली है भागवत से कि सनातन के लिए प्रति नव युवाओं को क्या करना चाहिए? सनातन धर्म में अपना आकर्षण ज़्यादा करना चाहिए। यानी कि आप सनातन के पक्के पुजारी हैं। यस जी। आपने 7 दिन कथा सुनने में ये ज्ञान प्राप्त किया है। हाँ जी। और क्या आपने के आगे के लिए क्या सोचा है कि प्राचार्य ने जो भी आपके लिए प्रवचन दिए, क्या प्रवचन आपने उतारा? उन्हीं पर चलना। जवाब दे। कौन से गांव में? गोहारी गांव से। जो कि आज यहाँ पे मंदिर प्रांगण में भागवत कथा चल रही है, आपने कितने दिन सुनी? जी, यहाँ पे 7 दिन से जो कथा चालू है और आज इसका समापन है, जो कि हमारे दादाजी थे उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कराई गई थी।
ये 7 दिन जो आपने भागवत कथा सुनी, क्या ज्ञान अर्पित किया है उससे? इससे हमको बहुत ज्ञान मिला है श्री, क्योंकि यहाँ पे धार्मिक कथा से बहुत सारा मतलब प्रेम प्यार भावना बहुत सारी चीज़ों को जागृत किया जाता है, और जिससे कि हम भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि विचार कब आया आपके मन में कि आप मंदिर पर भागवत कराएं? जी, वो हमारे पिताजी श्री भगत सिंह चौधरी के मतलब कि उनकी इच्छा थी कि उन्हें अपने पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर वो सप्ताह का वो करें शुरुआत, तो उन्होंने अपने मन से ही शुरुआत की और हम सभी ने उनका साथ दिया मंदिर से। जैसे कि 7 दिन कथा हुई है, काफ़ी लोग भीड़ भाड़ रही है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव रहा है किसी में? नहीं, कोई भेदभाव नहीं रहा है। यहाँ पे सब बहुत प्रेम से और बहुत निष्पक्षता से यहाँ पे सभी ने एक सबका साथ दिया है। कोई ऐसा प्रसंग व्यास जी ने कहा हो जिससे कि लोगों के मन में धारण करना नहीं, चाहिए? वो श्री जो व्यास जी हैं वो हमारे बहुत ही धार्मिक और बहुत शांत स्वभाव के वो व्यास जी हैं और बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने बहुत सारा हमको ज्ञान भी दिया है, जिससे हमको बहुत ज़्यादा अच्छाई मिली है हमारे समाज में। अब क्या सीख देखने को मिली है 7 दिन भागवत सुनने के सीख बाद? हमको बहुत सारी मिली है। माता पिता की सेवा करें, उनको सभी बात माने, सभी उनकी इच्छा अनुसार चले, भगवान के प्रति आस्था, हर तरह से उन्होंने हमको जागृत किया है और समाज के प्रति भी हमको बहुत सारा ज्ञान भी दिया है। सिर्फ माता पिता की सेवा करे या सास ससुर की भी सास सेवा ससुर करे? की सेवा वो हमारे माता पिता हो जाते, शादी के बाद वो हमारे माता पिता ही हो